सोमवार को जिले के एकमात्र शासकीय कन्या महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष कमलाकांत बॉबी असाटी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति TR थापक ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, पुष्पेंद्र नाथ पाठक, नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, महाराजपुर जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष नीरज भार्गव, नगर पालिका उपाध्यक्ष विकेंद्र बाजपेयी, मिंटू पंडा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कन्याओं का पूजन किया। मुख्य अतिथि श्री बरुआ ने छतरपुर में कन्या महाविद्यालय के विस्तार और विकास के लिए जनभागीदारी समिति को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, छतरपुर में आया तो बॉबी असाटी जी उस समय परिषद की जिम्मेदारी में थे, काम में थे, जुझारू नेता, छात्र नेता रहे वो। आज भी जब हम सब लोग उनका उद्बोधन सुन रहे थे तो ध्यान में आया होगा कि उनका पूरा विजन है, वो छात्र हितों के लिए प्रारंभ से ही लड़ते रहे। छात्र हित के साथ साथ में संस्थान का हित कैसे हो, और जैसा उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद के समय से ही कल्पना रही है कि शैक्षिक परिवार है ये, शिक्षाविद, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, ये सब मिलके एक शैक्षिक परिवार की संकल्पना है, उसको वो मानते हैं और उसी अनुसार वो काम करेंगे। उन्होंने अपना विजन बताया। मित्रों, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हम सब लोगों को मनुष्य का जन्म मिला है। भगवान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये जो मनुष्य का शरीर है वो कई जन्मों के बाद मिलता है। देवता भी तरसते हैं, देवताओं को भी, अगर भगवान को भी पृथ्वी पर आना है तो उनको मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि हमको मनुष्य का शरीर मिला। और मनुष्य तो दुनिया में आजकल 8 अरब आबादी हो गई पूरी दुनिया की, तो सब लोग सौभाग्यशाली नहीं है। हम सब लोग सौभाग्यशाली जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि 8 अरब आबादी होगी। अभी पिछले महीने ही हम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें था कि दुनिया की आबादी 8 अरब के आसपास पहुंच गई। हम सब लोग इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि संस्कृत में एक श्लोक है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुष्यम तत्व दुर्लभम। मनुष्य का जन्म तो अपने आप में दुर्लभ है ही, लेकिन मनुष्य का जन्म भारतवर्ष में लेना, ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। अपने उद्बोधन में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष कमलाकांत बॉबी असाटी बोले, जो है जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार ने हम सभी युवाओं को सौंपी है, तो कहीं ना कहीं इस सोच के साथ सोची है कि महाविद्यालयों का विकास जनभागीदारी के माध्यम से अच्छा हो, इसके प्रयास सही हो। क्योंकि 1996 में उस समय की तत्कालीन सरकार ने जब जनभागीदारी की कल्पना की थी तो उनकी सोच थी कि समाज में और समाज के सहयोग से इन महाविद्यालयों का विकास हो। क्योंकि शासन की अपनी नीति है, उस नीति के तहत जितना वो कार्य कर सकते हैं वह करते हैं। जन भागीदारी का जो उद्देश्य था कि शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक यानी समाज, इनसे मिलकर यह जन भागीदारी चले, उनके सहयोग से जन भागीदारी चले, उस महाविद्यालय का विकास हो। आज के इस समय में हम युवाओं को यह सोचकर चलना है कि तीनों लोगों को मिलकर, जो शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक, इनको लेकर जनभागीदारी की जो कल्पना है उसको साकार करने का अब समय है। मैं आग्रह करूंगा इस परिवार में जो शिक्षकगण हैं अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए जनभागीदारी के उद्देश्य जो है उनको साकार करें। और समाज से आए हुए विविध वर्ग के जो लोग हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, यह कन्या महाविद्यालय जिले का एकमात्र कन्या महाविद्यालय है जिसका विकास करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। उल्लेखनीय है कि शासकीय कन्या महाविद्यालय में इस समय लगभग 3200 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जबकि यहां 500 छात्राओं के बैठने की व्यवस्था है। महाविद्यालय में मौजूद 2 छात्रावास जीर्णशील और बंद पड़े हैं। इसके साथ ही छात्राओं को स्नातक में सिर्फ BA, BSc और गृह विज्ञान व परस्नातक में 2 विषयों में MA करने की ही सुविधा मौजूद है। महाविद्यालय में कोर्स के बढ़ाए जाने और कक्षाओं के विस्तार किए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। जनभागीदारी के जो अध्यक्ष बने हैं बॉबी असाटी जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके आग्रह पर मैं यहाँ आया था छतरपुर में,
उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने छतरपुर निवासियों से, हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, उनके कारण से, उनके माध्यम से सबके दर्शन हो गए, सबसे मिलना हो गया और अच्छा कार्यक्रम हो गया। आप सब लोगों ने देखा ही, वो अच्छा काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस अपेक्षा से उनको ये जिम्मेदारी दी है, उस अपेक्षा पर खरे उतरें। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यह जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं इस जिम्मेदारी पर खरा उतरूं, इसका मेरा भरसक प्रयास रहेगा। मैंने जैसा ही कहा है कि कन्या महाविद्यालय में जो समस्याएं हैं उनके निदान और निराकरण के लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। अपनी समिति का जो मैं बनाऊंगा, वो समिति भी एक आदर्श स्थापित कर सके और कन्या महाविद्यालय का विकास कर सके, इसके लिए भरसक प्रयास मैं करूंगा। क्योंकि जो आपने कहा कि मैंने पहले ही बोला है कि सन 2000 के आसपास की जो जनसंख्या यहाँ पर कन्या महाविद्यालय हुआ करती थी वो 300-400 के लगभग थी। आज की कन्या महाविद्यालय की संख्या वो 3000 के लगभग संख्या है। उनके बैठने की व्यवस्था को लेकर अगले 2 महीनों में रूषा के द्वारा जो बिल्डिंग की तैयार की जा रही है, वो 2 महीने बिल्डिंग हैंडओवर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक बैठने की व्यवस्था का निराकरण हो जाएगा। जहाँ तक सब्जेक्ट कोर्स की बात है, तो मैं प्रयास करूँगा कि 100 वित्तीय कोर्सों के माध्यम से जो उनको रोजगारमुखी शिक्षा मिल सके, उसके भरसक प्रयास मैं करूँगा। छात्रावास की जो आप स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि आज से 30-35 साल पुराने छात्रावास बने हुए हैं, क्योंकि वो जर्जर स्थिति में है, गिराने की योजना में है। लेकिन शासन का नियम है कि वो जब तक 40 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको गिरा नहीं सकते हैं। बाकी चूँकि वो जो छात्रावास है वो 30 सीटर है, तो 30 सीटर छात्रावास में 3000 छात्राएं कैसे रहेंगी, ये भी एक प्रश्न है। तो हम प्रयास करेंगे कम से कम 100 सीटर छात्रावास का नया भवन निर्माण हो, जिससे छात्रों की समस्याओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था हो सके।